मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। चारों तरफ लोगों के जीवन को देख के मेरे मन में एक शब्द आ जाता है, पागलपन। मनुष्य पागल हुए पैसों की वजह से, ऐश के पीछे दौड़ने की वजह से, और अपने अंदर जो भरे हुए क्रूरता की जो भावना की वजह से मनुष्य पागल हो चुके हैं। परमेश्वर की सृष्टि मनुष्य कोरोना से भी और खतरनाक पाप की वजह से सदा के लिए नाश होते जा रहे हैं। आप कैसे जीवन जी रहे हैं, यानी परमेश्वर की दृष्टि में आपका जीवन कैसा है, अच्छा है या बुरा? कुछ लोगों के जीवन शुरुआत में तो अच्छा था, लेकिन अंत में बहुत बहुत बुरा हो चुका था। बाइबल के निर्गमन की किताब है, उसमें ये कहानी दिखाई देती है कि परमेश्वर अपनी प्रजा को इजिप्ट के दास्तान से छुड़ा के फलस्तीन, अभी जो मिडिल ईस्ट जहां इसराइल है, उसमें प्रवेश करा रहे थे। ये क्यों हुआ? क्योंकि करीब 645 साल पहले परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी। उसको और उसके वंश के लिए कनान देश देने के लिए वादा किया है। उस वादा को पूरा कर रहे थे। जो इजिप्ट से बाहर आए थे उनकी गिनती बहुत ही, जो 20 साल की उम्र जो आदमी की जो संख्या है करीब 6 लाख थी। तो बहुत ज़्यादा जो लोग थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया। उनके विरुद्ध में कुरकुराने लगे हैं, उनके आज्ञा को नहीं मानते थे। इसलिए क्या हो गया? परमेश्वर ने उस पीढ़ी को रेगिस्तान में सब मरने दिया है। 40 साल उनको घुमा दिया है, सब मर चुके। और अगले पीढ़ी को लेकर परमेश्वर कनान में प्रवेश किया। मतलब अविश्वास की वजह से मनुष्य जीवन नष्ट हो चुका है। दुष्ट पीढ़ी है और दुष्ट जीवन भी है, लेकिन भला जीवन भी है। इसलिए आज के वचन के शीर्षक है भला जीवन। अच्छे जीवन को अंत तक हम कैसे जी सकते हैं, उसके तरीका क्या है, परमेश्वर के वचन से हम सीखें। आज के वचन सबोपदेशक 8 अध्याय 9 से लेकर 13 तक। जितने काम धरती पर किए जाते हैं उन सब को ध्यानपूर्वक देखने में यह सब कुछ मैंने देखा, और यह भी देखा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अधिकारी होकर अपने ऊपर हानि लाता है। तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, अर्थात उनकी तो कब्र बनी। परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था वे पवित्र स्थान से निकल गए, और उनका स्मरण भी नगर में न रहा। यह भी व्यर्थ ही है। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। चाहे पापी 100 बार पाप करे, अपने दिन भी बढ़ाएं, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और अपने ताई उसको सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का, और न उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। आज के पॉइंट 1, लालच करके हानि न उठाएं। परमेश्वर ने जो प्रमुख 10 आज्ञाएं दी हैं, उनके सबसे अंत में आज्ञा है लालच मत कर। लेकिन मनुष्य दूसरे मनुष्य पर और दूसरे मनुष्य के चीज़ों पर इस तरह लालच होके जी रहे थे। लड़ाई के द्वारा या अपनी शक्ति से दूसरों को बिल्कुल दास बना दिया है और उनको बेच दिया है। और जो विदेशी हैं और जो दासी हैं या नीची जाति है, उनके ऊपर इतना क्रूरता से व्यवहार करके आ रहे थे। परिवार के अंदर भी एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर इतना तो अपने अधिकार जताते हैं, उनको बिल्कुल क्रूरता से तो दबा देते हैं। जैसे आज के वचन ये 9 पद क्या बताते हैं, यह है कि अगर हम लालच से तो दूसरे के ऊपर इस तरह शासन करते हैं,
तो वास्तव में ये अपने ऊपर हानि ला सकते हैं। संसार को देखेंगे तो बहुत लोग अपने अधिकार को लेके दूसरों के ऊपर शासन करने की कोशिश करते हैं। अभी म्यांमार को देख लीजिएगा, तो ये सेना शक्ति के द्वारा बिल्कुल शासन करना चाहते हैं, लोगों को चलना चाहते हैं, लोगों की हत्या करते हैं। कोरिया ने भी इस दुख को तो अनुभव किया था। हाँ, थोड़े समय के लिए तो दूसरे पर शासन कर सकते हैं, दूसरे को पर कुचल सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? ये सदा के लिए पीड़ा होगी, या उनकी हत्या भी की जा सकती है, जेल में डाला जाता है, और मरने तक तो बिल्कुल उनकी निंदा होती है और श्राप होगा। और बहुत बहुत इतिहास के दौरान तो उनकी बेइज्जती होगी, उनके संतान तो उनकी वजह से बिल्कुल पीड़ा में होंगे, और अशांति से तो जीवन का अंत का दिन तो उनके अंदर आएगा, और उसके बाद परमेश्वर का न्याय भी होगा। चाहे परिवार में हो, चाहे स्कूल में हो, कंपनी में हो, या देश में हो, तो लालच से अधिकार को यूज करके दूसरों पर शासन करना, उनको कुचलना, वास्तव में अपने पर हानि लाने की बात होती है। इसलिए आज इस वचन के द्वारा हमें पूछना है अपने बारे में, मैं कि दूसरों के साथ किसी संबंध में मेरे को व्यवहार करना है। बाइबल कहते हैं प्रेम से और सेवा करने के दिल से। परिवार में हो, या चर्च में हो, या कोई भी ग्रुप में हो, चाहे समाज में हो या देश में हो, परमेश्वर अधिकार को देने वाले परमेश्वर हैं। लेकिन परमेश्वर उन लोगों से जिनको अधिकार मिला है क्या अपेक्षा करते हैं? वो ये है कि सर्वेंट लीडरशिप, दास नेतृत्व। अगर इस तरह हम अधिकार को लेकर दूसरों की सेवा करेंगे, प्रेम करेंगे उनसे, तो हानि नहीं वरन अपने ऊपर और उनके जीवन पर आनंद लाएंगे और सच में सुख लाएंगे। सर्वेंट लीडरशिप, दास नेतृत्व। आज के वचन ये स्पष्ट करते हैं कि अगर हम लालच के साथ दूसरों पर इस तरह अपने अधिकार जताएंगे तो हम अपने ऊपर हानि ले आ सकते हैं। अगर एक देश के अंदर जो शासक हैं अगर बिल्कुल दास हो के लोगों की सेवा करेंगे तो कितना धन्य प्रजा होंगे, कितना धन्य देश होंगे। परमेश्वर के राज्य में ऐसा ही है। प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा है, लेकिन अपने जीवन को हमारे लिए दे दिया है वो राजा। इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करने का मतलब है पड़ोसी के प्रति शासन करने वाला जो व्यवहार से नहीं वरन सेवा के व्यवहार से डील करना। प्रभु यीशु परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और स्वभाव में परमेश्वर हैं, गुरु थे और प्रभु बने। लेकिन उन्होंने अपने बारे में, अपने आगमन के बारे में, क्यों आया इस दुनिया में, वर्णन किया है मरकुस 10:43 से 45। सुनिए, पर तुम में ऐसा नहीं है वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की चुनौती के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु के चेलों में से ऐसा विचार होता था कि कौन बड़ा है, हु इज द ग्रेट गाय। प्रभु यीशु ने यह देखा, इसलिए एक दिन खाने के बाद प्रभु यीशु ने अपने चेलों के पाँवों को धोने लगे। चेले बिल्कुल अचंभित हो गया, घबरा गया, क्या हो रहा है। उनके सब पाँवों को धोने के बाद प्रभु यीशु ने यह कहा, यूहन्ना 13:13-14, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होके तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। दूसरों को, चाहे आपके जीवन साथी हो, आपके बच्चे हो, आपके कंपनी के जो बिल्कुल मेंबर हो, उनको बिल्कुल कुचलने के लिए, उनके ऊपर बिल्कुल अधिकार जताने के लिए काम मत करें, वरन लालच के बिना उनसे प्रेम करने के लिए, उनके दास बनने के लिए इस तरह हम जीवन जिए। अरे अपने सब कुछ को लगा के उनकी सेवा करने के लिए हम जीवन जिए तो हम सचमुच में उनको बिल्कुल सुख बना देंगे। परमेश्वर के पुत्र के, प्रभु यीशु के आने का मतलब क्या है? अपनी सृष्टि की सेवा करने के लिए और उनके लिए अपने जीवन देने के लिए, चुनौती बनने के लिए। यही जीवन है जिसको हमें जीना है। लोगों से प्रेम करके,
लोगों की सेवा करके उनके लिए बलिदान करने का जीवन हमें जीना है, क्योंकि हमारा राजा प्रभु यीशु जी ने ऐसे जीवन जी के दिखाया है। हालेलुया। पॉइंट 2, जीवन की व्यर्थता को मान लें। 10वें पद में लिखा है, तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, अर्थात उनकी तो कब्र बनी, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था वे पवित्र स्थान से निकल गए और उनका स्मरण भी नगर में न रहा। यह भी व्यर्थ ही है। जब संसार में रहते हैं तो कभी कभी हमारी समझ से बाहर बातें हमें दिखाई देती है। आज के 10 पद भी इस तरह है। जो बुरे लोग हैं तो उनके कब्र भी बनी है और ठीक से तो उनका दफन हो गया, लेकिन जो अच्छी तरह जीवन जिया था उनका स्मरण न किया जाता है और उनको पवित्र स्थान से तो निकाल दिया जाता है। इन परिस्थितियों को देख के हमारे मन में दाह उत्पन्न होता है। इस तरह है कि क्या सचमुच में न्याय है? क्या हमें न्याय के साथ जीना है कि नहीं? और परमेश्वर सच में न्यायपूर्ण परमेश्वर है कि नहीं? अगर इन प्रश्नों के जवाब नहीं है तो निराशा में आप पड़ जाएंगे और अपनी जिंदगी को मर्जी से तो जीते रहेंगे। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल इन प्रश्नों के लिए तो हमेशा हाँ कहते हैं। न्याय है और हमें न्याय के साथ जीना है और परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है। वो न्याय से शासन करने वाले हैं। लेकिन हमें ये बात मानना है कि इस दुनिया में हमारे समझ से बाहर वाली व्यर्थ बातें तो होती रहती हैं, लेकिन ये परमेश्वर के जो प्रभुता से बाहर होने वाली नहीं, और परमेश्वर ने किसी कारण से इन बातों को होने दिया है। इसलिए बाहर के रूप में व्यर्थता दिखाई देती है, लेकिन वो भी परमेश्वर के प्रभुता के अंदर है। हालेलुया। इसलिए जब हम व्यर्थ बातों को देखते हैं, उन कामों में तो हम जीते हैं, फिर भी निराशा न होने पाए। हमें हार नहीं माननी है और अपनी मर्जी से जीना भी नहीं, वरन हमेशा के लिए हर परिस्थिति में परमेश्वर के नियम के अनुसार जीवन जीना है। अगर हमें जीवन की व्यर्थता को मानना है तो पहले ये करना है कि दुष्टों की समृद्धि को देख के ईर्ष्या न करना है। बाइबल के अंदर एक जो भक्त हैं, जो आसाफ नाम का, उसने चारों तरफ देखा था कि जो दुष्ट लोग हैं उनकी जो आयु भी दीर्घायु जैसे होती है और बल अटूट रहते हैं। उनके पास संपत्ति है, वो विपत्ति नहीं, कष्ट नहीं, उनके अहंकार बहुत बढ़ जाता है और ये बोलता है कि वे लोग ईश्वर कैसे जानता है। इस तरह उनके जीवन को देख के मन में डहा उठता है। लेकिन बाद में आसाफ ने यह अंगीकार किया है, जैसे अभी लिखा है, सचमुच इसराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखाड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने की ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाहा करता था। मतलब क्यों दुष्ट लोगों को इस तरह तो बिल्कुल सफर होने दिया है? परमेश्वर इस तरह मन में कुरकुराहट हो सकता था, लेकिन बाद में आसाम ने समझ लिया है। इसलिए भजन संहिता 73 में 27-28 में इस तरह उन्होंने कहा कि जो तुझसे दूर रहते हैं वे तो नाश होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसको तू विनाश करता है। मतलब those who are far from you will perish, you destroy all who are unfaithful to you। और परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। हाँ, जो दुष्ट लोग सफल हो जाता है, उनके समृद्धि हो जाती है, तब भी हमें उनके विरोध में डहा नहीं करना है, जेलस नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर शीघ्रता से उनका न्याय करेंगे और सचमुच में उनके सजा दिलाएंगे। इसलिए हमारे मन में हमेशा ये याद रखनी है कि दुष्ट की सफलता हमारे लिए कोई आकर्षण की बात नहीं होनी है, क्योंकि परमेश्वर दुष्ट के ऊपर तो न्याय करने वाले हैं। इसलिए क्या करना है?
जैसे आसाम आसाम ने अंकर किया था कि परमेश्वर के समीप रहना है और प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान मानना है। आमीन। 11वीं पद में लिखा है कि बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। हाँ, जब मनुष्य पाप करते हैं तो जल्दी से न्याय दिखाई नहीं देता है, इसलिए मनुष्य और घमंड होकर कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन ये पूछना है कि परमेश्वर इन मनुष्यों के पापों को देख के क्यों इतना धीरज रखते हैं, क्या करेंगे? तो दूसरा पतरस 3:9 बताते हैं, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर पवित्र है, पाप से घृणा करते हैं, फिर भी परमेश्वर धीरज धरते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पापियों से प्रेम करते हैं और उनको बचाना चाहते हैं, लेकिन उनका न्याय जरूर आता है। 12वीं 13वीं में इस तरह लिखा है आज के बच्चों में कि चाहे पापी 100 बार पाप करे, अपने दिन भी बढ़ाएं, दुष्ट का भला नहीं होने का और न उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी। जो पाप करते रहते हैं तो चौदान में जो फंसने वाले चूहा जैसा होता है, उसको पकड़ने के लिए अंदर में चट्टान के अंदर जो चीज़ों को लगाते हैं, खाने की चीज़ें, और बाहर भी इस तरह तो बिखेरते हैं। कुछ दिन तो वो मज़ा से आता जाता और खाता जाता, लेकिन वास्तव में थोड़े दिन के बाद पकड़ा जाएगा और मर जाएगा। जो पश्चाताप न करके लगातार पाप करते रहते हैं वो नाश हो जाएंगे। पाप करते हैं आदमी तो वो पाप का दास बन जाता है। प्रभु यीशु ने कहा था, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, इसलिए मृत्यु से स्वतंत्र करने के लिए और वास्तव में पाप से स्वतंत्र करने के लिए प्रभु यीशु हमारे लिए आया और अपने को हमारे पाप के प्रायश्चित बना दिया था। इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करना ही हमें मन फिराने का रास्ता है। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वादा है। रोमियो 8:1 में लिखा है कि सो अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों प्रभु यीशु में दंड की आज्ञा नहीं? क्योंकि प्रभु यीशु हमें स्वतंत्र करते हैं। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 8:32 और 36 में कहा था कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। और 36 में, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मन फिराएं, अपने पापों का पश्चाताप करें और प्रभु यीशु पर विश्वास करके पाप क्षमा पाएं और अनंत जीवन पाएं, शांति पाएं। यही रास्ता है। आज के वचन 3, परमेश्वर का भय माने। आज के वचन में 12-13 में लिखा है, चाहे पापी 100 बार पाप करे, अपने दिन भी बढ़ाएं, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और अपने तई उसको सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का और न उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। जो दुष्ट हैं उनका क्या हाल होगा? तो बाइबल स्पष्ट साथ कहते हैं, जैसे भजन संहिता 1:4 और 6 में लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती हैं। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। धन्य जीवन जिए, भला जीवन जिए। कैसे हम इस तरह भला जीवन जी सकते हैं? कैसे? 12वीं पद से सुनिएगा, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और अपने ताई उसको सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। परमेश्वर का भय क्या है? 3 बातें बोल सकते हैं इसके बारे में। पहले, परमेश्वर को सम्मुख जानकर रहने, ये परमेश्वर का भय है। जैसे योसेफ ने क्या किया था? एक स्त्री उसको बिल्कुल आकर्षित कर रही थी, लेकिन परमेश्वर की याद की है, उसके सामने ये पाप नहीं कर सकता, इसलिए वो भाग गया ना। और दूसरा क्या है? तो परमेश्वर से डरना, ये परमेश्वर का भय मानना है। और तीसरा, परमेश्वर की आज्ञा को मानना, मतलब पाप से दूर होके परमेश्वर से प्रेम करते हुए
उनके वचन का पालन करना ये परमेश्वर का भय मानना है। जैसे भजन संहिता 1 अध्याय 1 से 2 में लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जिनके अंदर ये गुण नहीं तो वे दुष्ट हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि कौन हमें परमेश्वर का भय मानने वाला बना सकता है? अगर ये पूछेंगे तो बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु जी ने हमें सच्चे परमेश्वर का दर्शन कराया है और प्रभु यीशु जी ही हमें उस परमेश्वर के सामने ले जा सकते हैं। जब तक मैंने प्रभु यीशु को जाना है तब तक प्रभु यीशु के बारे में, जीवित परमेश्वर के बारे में मैं जानने वाला नहीं था। प्रभु यीशु पर विश्वास मैंने किया है तो परमेश्वर के संतान बन गया हो है और परमेश्वर के सम्मुख रहने लगा है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ही हमें यह सिखाया कि हमें किससे डरना है। जैसे मत्ती 10:28 में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा था कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। प्रभु यीशु की इस बात को मैंने जान लिया तो मैं समझ गया कि शैतान से भी नहीं डरना है और दुष्ट आत्माओं से भी नहीं डरना है, कोई स्त्री से और कोई जो सृष्टि से भी नहीं डरनी है और कोई आदमी से भी नहीं डरना है। नंबर 3, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जो आज्ञाएं हैं वो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, इसलिए प्रभु यीशु ने यह सिखाया था कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना परमेश्वर से प्रेम करना है और परमेश्वर का भय मानना है। जैसे यूहन्ना 14:21-24 में इस तरह प्रभु यीशु ने कहा, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप उस पर प्रकट करूंगा। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं और अब पिता का है जिसने मुझे भेजा। हम में से हर एक भला जीवन जीना चाहता है, इसलिए प्रश्न अंतिम है कि भला जीवन कैसे जिए। मैं 4 बातें बताना चाहूँगा। ये आज के उपदेश का निष्कर्ष भी है, कंक्लूजन भी है। पहले, पापों के पश्चाताप करने से हम भला जीवन जी सकते हैं। प्रभु यीशु को जानिए और आप जान जाएंगे कि आप पापी हैं और प्रभु यीशु ने आपके पाप के प्रायश्चित बनने के लिए अपनी जान दे दी है। प्रभु यीशु को पाके पाप से मुक्त हो जाएं, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, प्रभु यीशु पर विश्वास करके हमेशा के लिए पापों के दंड की आज्ञा से मुक्त होना, उससे हम भला जीवन जी सकते हैं। हाँ, ये सच है। आपके कर्म, ज्ञान, तपस्या से नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु के लहू बहाने से, उस पर विश्वास करने से आप दंड की आज्ञा से बाहर आ सकते हैं। हालेलुया। और तीसरा, ईश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर के संतान बनने से, परमेश्वर को जानने से, परमेश्वर के सम्मुख जीवन जीने से आप भला जीवन जी सकते हैं। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए परमेश्वर के वचनों का पालन करके परमेश्वर का भय मानने से आप भला जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु में आपको, आपके जीवन को भला बनाए, ये मेरी प्रार्थना है। आमीन।